नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। मध्य भारत की खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, दिल्ली में हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होता है और इसमें हर राज्य शामिल होता है। आज वहां पर छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ से जुड़े स्टॉल भी लगाए गए हैं। कल भी इन्वेस्टर कनेक्ट का भी आयोजन होगा। दिल्ली में हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन होता है, जिसमें हर प्रदेश भाग लेता है। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य दिवस है वहाँ पर, और वहाँ पर छत्तीसगढ़ का पेविलियन लगा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और वहाँ पर एग्जीबिशंस वगैरह भी छत्तीसगढ़ के लगे हैं, जो यहाँ का कोसा वाला वस्त्र का है और टेराकोटा और मेटल से जो वस्तुएं बनते हैं, उस सबका एग्जीबिशन भी है। और कल इन्वेस्टर कनेक्ट का भी आयोजन है। जी जी, आप तो और कुछ महीनों का इंतजार है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, तो बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा, और हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार विकास को पहुंचा भी रहे हैं। और उस क्षेत्र में कैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़े, पशुपालन आगे बढ़े, और पर्यटन की बहुत संभावना है, तो पर्यटन को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और होम स्टे बड़ा पॉपुलर है वहाँ पर, जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और लोगों के घरों में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो हम लोग होम स्टे को भी नई उद्योग नीति जो है उसमें शामिल किए हैं, और उसके माध्यम से हम लोग उनके रूम वगैरह बनवाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनको ये बात नहीं समझ आएगी, उनको अपना जीवन चाहिए और उन्हें अपने जीवन में सारे सुख चाहिए, इसलिए वो नहीं समझ पाएंगे। पीएम मोदी के संबंध में ऐसा बोलना उनको बहुत छोटा बना देता है। माय गुडनेस, उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। हमारा तो भाव ही होता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस भाव के साथ काम करने वाले पूरी लाइन हमारी जो है वो इस भाव के साथ काम करती। हम ये मानते हैं कि हमारा देश अजर अमर है, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे होगा। हम दिन चार रहे न रहे, उसका फर्क क्या पड़ता है? उनको इस बात को वो नहीं समझ पाएंगे। उनको अपना जीवन चाहिए, उनको अपने जीवन में सारे सुख चाहिए, उनको अपने जीवन में सारे प्रपंच चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव नहीं समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ऐसा कहना उनको बहुत छोटा बना देता। दरअसल अखिलेश यादव ने बयान दे दिया था कि 2047 तक की बात करती बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी तब तक शायद रहे ही नहीं, ये बयान दिया था। इस बीच जगदलपुर के इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम में जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अनुशासन और भविष्य निर्माण का माध्यम है। जिले भर से आए 1999 खिलाड़ियों ने 11 खेल विधाओं में मुकाबला किया। जगदलपुर ब्लॉक ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती और विजेताओं को नगद पुरस्कार और ट्रॉफियां दी गई। मध्य प्रदेश के रायसेन के ग्राम पांजरा में रहने वाली 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सलमान नाम के एक आरोपी ने टॉफी दिलाने का बहाना देकर जंगल में ले गया और वहां दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। रायसेन जिले एसपी द्वारा पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। पुलिस प्रशासन द्वारा दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। आरोपी के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली जा रही है और फांसी दो के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। नगर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
किया है हिंदू समाज ने, किस संबंध में किया है? बीते दिवस हुई घटना के ऊपर सर्व समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसके लिए समस्त पुलिस बल उपस्थित रहा, ज्ञापन स्वीकार किया। कैसा रहा माहौल नगर का पुलिस के इसमें? शांतिपूर्ण? पुलिस ने व्यवस्था यहाँ पे सभी पूरी बनी हुई थी और जो नागरिक थे, यहाँ के सर्व समाज जो नागरिक थे, उन्होंने शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम किया, शांतिपूर्वक मार्च निकाली और अपना ज्ञापन दिया है। मैं शुभम शर्मा, श्री हिंदू समिति अध्यक्ष सुल्तानपुर। आज जो ज्ञापन दिया इस संबंध में दिया गया? सुल्तानपुर तहसील के पास एक गांव है पांजरा करके, वहाँ 6 साल के बच्चे का उत्पन्न किया गया, जिसके लिए सभी समाज के लोग, आसपास क्षेत्र से सभी लोग आए थे। सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था। इसमें मांग ये की गई थी कि उस उक्त अपराधी को पकड़कर फांसी की सजा दी जाए। आदमी को क्या रहेगा अगर आपने कोई सजा नहीं दी तो आप लोग क्या जांच रहेगी आपकी? यदि जल्द से जल्द इस आदमी की तलाशी नहीं की गई है तो चक्का जाम करने पर बच रहेंगे हम सभी लोग। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 48 लाख रुपए के इनाम वाले 15 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन आत्मसमर्पित माओवादियों में पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के 4 हार्डकोर माओवादी भी शामिल हैं। इसके अलावा आत्मसमर्पण करने वालों में पीपीसीएम, एसीएम पार्टी सदस्य और अग्र संगठन के सदस्य भी शामिल हैं। माओवादियों में 5 महिलाएं और 15 पुरुष शामिल हैं। इन माओवादियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसमें सबसे ज्यादा 8 लाख रुपए के इनाम वाले 4 माओवादी शामिल हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। सुकमा में पुलिस बल और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, उसके अलावा जो क्षेत्र में लगातार कैंप जो खोले जा रहे हैं अंदरूनी क्षेत्र में, उससे प्रभावित होकर आज 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पे 48 लाख का इनाम है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो बटालियन नंबर 1 के 4 नक्सली है। उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी, किसाराम एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी के भी नक्सली है। मैं इस मौके पे सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका लाभ उठाए। सर, एक कल पत्र आया था ऑपरेशन बंद जो पत्र आया है वो नक्सलियों का जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एरिया है उस क्षेत्र का है। तो उस क्षेत्र में जो सरकार है और जो पुलिस का बल है उसके हिसाब से उसका प्रत्युत्तर देगी। अपना जो इलाका है दक्षिण बस्तर डिवीजन है, उसमें जो रणनीति है वो अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। उधर गरियाबंद जिले में अधूरे पीएम आवास को नकल कागजों में पूरा दिखाया गया है, बल्कि 1 नवंबर को आधा अधूरा आवास वाले कई हितग्राहियों को पीएम के हाथों हुए सामूहिक गृह प्रवेश की सूची में नाम भी शामिल कर दिया गया है और उनका गृह प्रवेश भी करा दिया गया है। वाहवाही लूटने के चक्कर में अफसरों ने यह भी नहीं देखा कि जिनके नाम पर वे सामूहिक गृह प्रवेश की सूची में डाल रहे हैं, उनके आवासों की छत तक ढलाई नहीं की गई है। पीएम आवास योजना में पीएम गई आंखों के कैसे धूल झोंका गया, ये देखिए इन तस्वीरों के जरिए। मैंने ये पाया कि चूंकि मेरा जनपद क्षेत्र होता है गुड़ियारी, उसरीजी और सरीपानी, और मैं जहां तक मेरे नॉलेज में है लगभग 3800 लोगों को गृह प्रवेश दिखाया गया है, जिसमें अगर हम धरातल में जाते हैं तो धरातल में 3800 क्या 1500 से नीचे ऐसे भवन हैं जिसमें ना तो भवन पूर्ण हुआ है, किसी में नींव की खुदाई नहीं हुई है, किसी का छत डला नहीं है और किसी में प्लास्टर तक नहीं है, दरवाजे खिड़की भी नहीं है। और वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी इच्छा थी कि हर नागरिक को, हर एक आम आदमी को घर मिले, उनके साथ इतना बड़ा धोखा, घर में और टेबल में बैठे बैठे उनको गृह प्रवेश करा दिया गया। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और ये हमारे नरेंद्र मोदी के साथ धोखा है, धोखा। और ये मामला में छानबीन होनी चाहिए और जो भी अधिकारी हैं यहाँ पे, जो भी अधिकारी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा। आवास में पूरा सेंक्शन 196 का है, 196 मकान का है। अब इसमें से आप देख ही रहे हैं कई जने का अब अपूर्ण है, लेकिन उसको पूर्ण बताया गया है। अब किसी का गृह प्रवेश भी नहीं किया, किसी का लेंटर ढलाई तक के नहीं हुआ है, उसका गृह प्रवेश करवा दिए हैं। और इसमें से मजदूरी पेमेंट का तो, और बहुत जगह भी मजदूरी पेमेंट का जो है ना करीबन बनता है 45 लाख ऐसे बनता है, उसमें से करीबन 20-25 लाख तो ऐसे घपला हुआ होगा। इसमें से सहायक सचिव और आवास मित्र
लोग किए? शिकायत तो बहुत दूर दूर तक के किए हैं। अब जनपद पंचायत में भी दिए, वो भी जांच नहीं हुआ। बार बार दे रहे हैं, अब जिला से को भी दिए, कलेक्टर के पास भी दिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास तक के दिए, लेकिन फिर भी जांच नहीं हो रहा है। लोग अभी आवास के निरीक्षण के लिए निकले हैं। चिखली यहाँ पे ग्राम पंचायत में हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंशन यहाँ पे आवास हुए हैं और 117 आवास जो है अभी तक इनकम्प्लीट की स्थिति में है। तो उसी के संबंध में इन आवासों के निरीक्षण के लिए आज हम लोग चिखली यहाँ पे आए हैं। और हितग्राहियों से भी हमको मुलाकात करना था, लेकिन हितग्राही अभी उपस्थित नहीं है। तो अभी सरपंच सचिव और मैंने समूह की महिलाओं की बैठक ली है और उनको हमने समझाया हुआ है कि हितग्राहियों से संपर्क करें और समय सीमा पे जो है आवास कंप्लीट पूर्णता पे ध्यान दें। इसका शिकायत हमारे पास आया था और इसका जांच भी हुआ है। जांच रिपोर्ट हमने जिला पंचायत में भी भेजा हुआ था और संबंधित जो रोजगार सहायक आवास मित्र है उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है। और उस संबंध में जो है जो हितग्राही है जिनका इन्होंने पैसा लिया था उन्होंने FIR भी किया हुआ है, उस पर भी